इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री गोवर्धन लाल महावीर प्रसाद पहाड़िया, शिलांग प्रवासी, लाटू निवासी। अपने आप को हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि जिन साधनों का हम उपयोग कर रहे हैं, यदि साधन सम्यक्त नहीं है तो साध्य सम्यक्त नहीं होगा। एक उदाहरण के माध्यम से चर्चा कर रहे थे कि 8 पहरा घी कि 8 पहर के अंदर जो निकाला जाता है उस घी को कहते हैं शुद्ध घी। अब आप कई दिनों की मलाई रखकर उस घी को निकाल रहे हैं, वो तो हो गई अभक्ष। अब जिसका साधन ही अभक्ष है तो उससे बनी हुई वस्तु भक्ष कैसे हो सकती है? आप बाजार से दूध लेकर आ गए और आपने घर में भी उसका घी निकाला, लेकिन जो दूध था वो 48 मिनट के अंदर प्रासुक नहीं हुआ था। वो जो दूध था वो दूध निकलने के बाद 48 मिनट के अंदर उसे प्रासुक करना ही पड़ता है। यदि नहीं करते हैं तो जिस जाति का, जिस जीव का दूध है, तद जाति के जीव उसमें पड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। यदि भैंस का दूध है तो भैंस की जाति के जीव उसमें पड़ने, सूक्ष्म सम्मूर्छन जीव उसमें चाल प्रारंभ हो जाएंगे। गाय का है तो गाय के, बकरी का है तो बकरी के। 48 मिनट के अंदर उसे प्रासुक करना ही पड़ेगा, नहीं तो दूध अभक्ष हो गया। अब आप सुबह बोल दिया, आया, दोपहर तक आया दूध। अब आप कह रहे हमने तो घर में घर के दूध से सामग्री बनाई है, शुद्ध है महाराज जी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि। काय की शुद्धि? काय की शुद्धि? क्योंकि साधन ही अशुद्ध है। जो साधन अशुद्ध हो गया उससे उत्पन्न हुआ साध्य भी अशुद्ध ही होगा। साधन जब तक शुद्ध नहीं होगा तो साध्य कभी शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए कारण निश्चित करना पड़ेगा। जो सम्यक के कारण हैं उन्हीं से ही कर्म की निर्जरा होगी। जो सम्यक के कारण नहीं है उनसे कर्म की निर्जरा नहीं हो सकती। हमें कारण निश्चित नहीं है, हम कहाँ सिर झुकाएं कहाँ सिर नहीं झुकाएं हमारे को निश्चित ही नहीं हो पाता। हम सबको भगवान मान रहे हैं, सब भगवान है, ठीक है भैया आप मान लो, पर आपसे जब पूछा जाएगा भगवान की परिभाषा क्या है तो आप क्या उत्तर दोगे? सब भगवान है, ठीक है, आपने मान लिया, आपने अपनी बात रख दी, सब भगवान है, आपने अपना पक्ष रख दिया, सब भगवान है, ठीक है। पर आपसे जब पूछा जाएगा सब भगवान है, इस पक्ष को सिद्ध करना है, आप क्या तर्क देंगे? भगवान की परिभाषा आप क्या मानते हैं? 4 लोग पूजने लगे जिसे उसको नाम भगवान, 4 लोग जिसे पूजने लगे, जिसके 4 फॉलोअर बढ़ जाए तो वो सब भगवान? कोई भी आज देखे ना कितने पीर फकीर भगवान बन गए। भीख मांगते थे आज पूज रहे हैं, भीख मांगते थे आज पूज रहे हैं। क्या है ये? कौन से भगवान? चंदन जो रोडों पर जिनके खाने के ठिकाने नहीं थे, लोगों से भीख मांगकर फटे कपड़े पहने पहने घूम रहे थे, वे आज भगवान पूछ रहे हैं। जिन्हें कीलें ठोक रहे थे, जिन्हें को सजाएं दी जा रही थी, वे सजा लेते लेते भगवान बन गए। सिर में कीले ठोक रहे हैं, हाथ में कीले, पैर में कीले ठोक रहे हैं, सजा दे रहा है वैसाने वाला, वो सजा वाले में सजा होते होती नहीं भगवान हो गए। जिसके 4 फॉलोअर वो भगवान बन जाते हैं आज की डेट में। तो आप भगवान की परिभाषा रखेंगे क्या कि भीड़ है इसके पीछे इसलिए भगवान है? भीड़ तो कोई भी लात जुटा सकता है। भीड़ तो डमरू बजाने वाला वो भी इकट्ठी कर लेता है। जो रोड पे डमरू बजा कर नाटक दिखाते हैं ना, खेल दिखाते हैं, मदारी, मदारी कहते हैं जिसे, खेल दिखाने वाला कहते हैं। भीड़ तो वो भी इकट्ठा कर लेता है। भीड़ तो सर्कस में जोकर इकट्ठा कर लेते हैं, जिम्नास्टिक करने वाले इकट्ठा कर लेते हैं। तो भीड़ इकट्ठा करना कोई प्रमाण पत्र नहीं भगवान का कि 4 लोग इसे मानने लगे तो भगवान हो गया। हमने भगवान बस इसी को समझ रखा है। 4 लोग जिसे पूजने लगे
जिसकी आराधना कर लगे वो भगवान। हमें भगवान की डेफिनेशन ही नहीं पता, इसलिए हम हर किसी को मान लेते हैं। जिसके फोटो छप रहे हों, जिसके मानने वाले हों, जिसके प्रचार प्रसार हो, वो सब भगवान है। ऐसा नहीं है आचार्य बन के रहे। बहुत बड़ी तपस्या कर पाओ नहीं कर पाओ, साधना नहीं कर पाओ मत कर पाओ, लेकिन सम्यक के साधन को निश्चित कर लो, सारी तपस्या इसी में निश्चित हो जाएगी। तपस्या महत्वपूर्ण नहीं है। आप उपवास कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप उपवास किस उद्देश्य से कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। आप उपवास कर रहे हो 10 लक्षण उपवास कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप 10 दिन भूखे रहे कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वो 10 दिन की तपस्या आपकी किस लिए थी ये महत्वपूर्ण है। अंदर का लक्ष्य क्या छुपा हुआ था, मेरा नाम होगा, कोई और नहीं कर रहा है, मैं ही अकेला कर रहा हूँ, तो 4 लोग मेरा नाम लेंगे, मेरा सब जगह गुणगान होगा और समाज में सम्मान मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा मेरा, इसलिए कर रहे हैं। पिछली बार उसका सम्मान हुआ था, अब इस बार मेरा सम्मान होगा। अच्छा, पिछली बार भी सम्मान हुआ था, इस बार भी करूंगा तो इस बार भी वैसे ही सम्मान मिलेगा। 4 लोग आएंगे, पूछेंगे और कहेंगे कि नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने वहां आकर इतनी 10 दिन भूखे रहे, उपवास करा, ये किया। तो उस समय भाव क्या है कि लोग मुझे आकर पूछेंगे, मेरा सम्मान बढ़ेगा, मुझे अच्छा लगेगा। लोग आके पूछ रहे तुम तो कितना काम बड़ा काम कर रहे, सादा है सादा है सादा है। 4 लोग आकर पैर दबाएंगे, ये करें। उद्देश्य है क्या आपकी तपस्या के पीछे? 10 दिन पहले तो आप कुछ करते नहीं थे, रात में भी खा रहे, आलू प्याज भी खा रहे, सब कुछ खा रहे थे, कोई तपस्या का दूर दूर से नाटक ही नहीं था। जैसी पर्यूषण प्राप्त हुआ, सोचा चलो एक आज करके देखते हैं, एक कर लिया, सोचा चलो दूसरा करके देखते हैं, दूसरा कर लिया। फिर लोगों ने कहा क्यों 10 लक्षण कर रहे क्या? हाँ, आप सोच रहे हैं। धीरे धीरे कर करके वो मन बनाते गए और 10 दिन निकाल लिए। ऐसे कर करके निकाले 10 दिन, 11 दिन फिर होटल पे बैठ गए। 10 दिन निकाले, जैसे तैसे करके निकाल लिए। अब धीरे धीरे करके, अब कभी कभी ऐसा तो मान का साम निकालना पड़ता है। अब 8 हो गए, अब तोड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अब 8 तक तो कर ही लिए, तो 2 और कर लेता, तो कछु जबरदस्ती करा देते हैं। अब 8 हो गए तो ये 2 और क्यों, 2 के चक्कर में क्यों तोड़ा, पूरा 10 लक्षण हो जाएंगे, 10 प्रदूषण हो जाएंगे। आदमी जब तक 5 नहीं करता तो पहले कहता पी लो पानी पी लो, तेल 1 हो गया बहुत है, बेला हो गया बहुत है, तेला हो गया बहुत है। फिर 4 में नहीं कहता, फिर कहता तुम पंचमी रुक कर। कोई 4 में तोड़ना चाहे तो उससे जबरदस्ती 1 और कराएंगे, नहीं तो 4 में मत तोड़, क्या 5 तो कर कम से कम, 5 में रुकी हो जाएंगे। जब 5 कर लेता है तो फिर मन है क्या, 6-7 हुए तो फिर तो सीधे नहीं, अब तो 7 हो गए, अब तो 10 ही करना। अब तड़प रहा है इधर से मछली की तरह, उधर से उधर से हाय हाय कर रहा है, लेकिन अब सबने चढ़ा दिया तो चढ़ भी गया है और पेट में तो भूख खत्म ही हो जाती है इतने दिनों में, तो अब बस बेचैनी होती रहती है। सो तड़पते तड़पते पूरी रात ऐसे ऐसे तड़पते वो 10 जैसे तैसे निकाल लिए। उसके पीछे उद्देश्य क्या था? 11वां दिन जैसे ही हुआ, लाओ जल्दी से 2, घर का तो सो नहीं रहा, तो होटल पे पहुंचे। क्या बदलाव आया? तपस्या का कारण क्या था? तपस्या किस लिए की जाती है? इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तपस्या कर पाओ नहीं कर पाओ, बहुत बड़ी साधना कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन जो भी करो उसके पीछे सम्यक साधन लाके आओ। मौका मिल रहा है, सामने सब कुछ है, तब भी हम अभागे। स्थिति ऐसी है कि हाथ में रतन आया है और रतन को हमने ऐसे गंवा दिया। एक व्यक्ति चला जा रहा है नदी के किनारे घूमते हुए, तभी उसके पैर में एक ठोकर लगी और एक ठोकर लगने से एक थैली उसको दिखाई दी। रात्रि का समय था, सुबह का भोर होने वाली थी, रात्रि थी अभी थोड़ा भुरभुरा जैसे मैं कहते हैं प्रातः काल का। तो उसको थैली दिखी, देखा कुछ थैली है और उसमें कुछ भरा हुआ है, तो उसने समझा कि नदी पर लोग पत्थर इकट्ठे करते रहते, थैली भर के छोड़ दी हों किसी ने। सो उसने वो थैली उठा ली और थैली उठाकर अब वो गया और आगे जाकर एक बड़ी सी चट्टान पर बैठ गया
और नदी में एक एक पत्थर निकालता जा रहा और जोर से, मजा आता ना लोगों को, नदी में पत्थर फेंकने में कितना आनंद आता। तो एक एक पत्थर निकाले और जोर से फेंकते जाए, एक एक पत्थर निकाले जोर से फेंकते जाए और आनंद मनाए। और जब वो पत्थर फेंकते फेंकते अंतिम जब पत्थर शेष रह गया, तब तक थोड़ा उजाला हुआ, और उजाला हुआ वो फेंक रहा था, फेंकते पे उसने देखा ये पत्थर नहीं थे, वो तो रतन के टुकड़े थे, हीरों के टुकड़े थे, जिन्हें वो पत्थर समझ रहा था, वे तो हीरों के टुकड़े थे। और जब आखिरी जब तक आया, तब तक आखिरी हाथ भी उठ चुका था, वो आखिरी हीरा भी फेंक गया। जब तक समझ पाता, तब तक वो हीरा भी चला गया। बस वही स्थिति हम लोगों की हो रही है। हीरा आया है हाथ में, तब भी हीरे को समझ नहीं पाए, बस अपने आनंद में मस्त हैं। जब वो चला जाएगा, क्योंकि वस्तु की कीमत अभाव में होती है। जब तक वस्तु का सद्भाव होता है, व्यक्ति उसकी कीमत नहीं समझ पाता, और जब वस्तु का अभाव हो जाता है, तो उसी वस्तु की उसको कीमत समझ में आती है कि अरे ये वस्तु तो मेरे पास थी पहले, मैं उस समय इसका मूल्य नहीं समझा है। इसलिए जिसने सद्भाव में कीमत समझ ली, वो अभाव में रोता नहीं है। जिसने सद्भाव में वस्तु की कीमत समझ ली है, वो अभाव होने पर वस्तु के अभाव में रोएगा नहीं, उसको संतुष्टि होगी, चलो जब थे तब हमने फायदा उठा लिया था। घर में बहुत सारी सामग्री होती हैं, आप सोचते हो बाद उपयोग करेंगे, बाद उपयोग करके ऐसे रखे रहते हो। जब वो चूहा खा जाए, कोई कुछ कट जाए, पिट जाए, खराब हो जाए, अरे इसको उपयोग ही नहीं कर पाए, एक्सपायर हो गया, तो खराब हो गई। अब तो जब था तब उपयोग किया नहीं, अब ऐसी स्थिति में आ गया उपयोग की रही नहीं, अब रो रहे हैं कि नहीं वो तो कैसे करें। इसलिए अभाव में नहीं रोना है, तो सद्भाव में कीमत करना प्रारंभ कर लो। आचार्य कह रहे हैं कि कितनी सारी निजात तो हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं, कितनी सारी निजात अपने हाथ से खो रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य, आदमी तरसता है भोगभूमि जाने के लिए, आदमी व्यक्ति तरसता है भोगभूमि जाने के लिए, भोगभूमि का मनुष्य बनने के लिए, क्योंकि जो भोगभूमि का मनुष्य होता है वो नियम से मरकर स्वर्ग जाता है। वो की एक ही गति है, दूसरी गति नहीं है भोगभूमि वाले मनुष्य की, वहां कोई दूसरी गति होती नहीं है। भोगभूमि से मरकर स्वर्ग जाता है, और भोगभूमि अब जितने वर्ष तक रहता है, असंख्यात वर्षों की आयु मिलती है उसे, असंख्यात वर्षों की गिनती भी नहीं, इतनी काउंटिंग नहीं, इतनी वर्षों की आयु मिलती है। और पूरी आयु भोगों के अलावा कुछ और होता ही नहीं, काम करने नहीं होता वहां पर। कल वृक्ष जो चाहिए कल वृक्षों से लो। ऐसी भोगभूमि की आयु का बंध सिर्फ आहार दान के माध्यम से होता है, और कोई साधन नहीं है। ऐसी उस शुभ आयु को भी हम अपने हाथ से गमा देते हैं। आचार्य कह रहे हैं जहां विशुद्धि होगी, प्रोदित भाव होगा, आत्म प्रसाद होगा, आत्महलाद होगा, वहीं कर्म की निर्जरा होगी। जहां विशुद्धि होगी, जहां प्रमुदित भाव होगा, जहां आत्महलाद होगा, वहीं पर कर्म की निर्जरा होगी। और इन साधन जब हमको मिलते हैं, विशुद्धि के साधन जो हमको मिलते हैं, भगवान बोलते नहीं है, भगवान बोलते नहीं है, जिनवाणी कुछ कहती नहीं है। अब विशुद्धि बड़े किससे? एक गुरु हैं जिनके हाथ पे ग्रास रखे हम अपनी विशुद्धि बढ़ा सकते हैं, जिनके प्रवचन सुन के हम अपनी विशुद्धि बढ़ा सकते हैं, जिनकी सेवा करके हम अपनी विशुद्धि बढ़ा सकते हैं, जिनकी बेइज्जती करके हम अपनी विशुद्धि बढ़ा सकते हैं, जिनकी चर्या में सहायक बनकर हम अपनी विशुद्धि बढ़ा सकते हैं। एक यही तो स्थान है जहां पर आकर व्यक्ति अपनी कसाय कम कर पाता है। बाकी भगवान के सामने तो कसाय कम होती नहीं है, वो भी बोलते नहीं है, कुछ कहते नहीं है, तो तुम्हें जो आता मर्जी वो करते हो। जिनवाणी भी कुछ नहीं कहती, अब रहे हैं बस मुझराज। तो जहां आकर अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करके, अपने प्रश्नों को समाधान प्राप्त करके, अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करके हम अपनी आत्म विशुद्धि बढ़ा सकते हैं।
तो वहाँ भी हम नहीं पहुँच पाते। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अपने हाथों से अपनी विशुद्धि को खो रहे हैं। ज्ञानी प्रमुदित भाव होगा, जो प्रमुदित भाव है, आत्महलाद है, वही संवेग भाव है, और जो संवेग भाव है वही सम्यक्त भाव है। जो धर्मात्मा के प्रति हमारा अनुराग है, बुला बुलाकर लोगों को लाना पड़ रहा है, अभी तुम्हारे अंदर धर्मात्मा के प्रति अनुराग भाव नहीं है। गौ अवश्य प्रीति एक शब्द आया आगम में। जब जब वात्सल्य गुण की बात करते हैं तो गौ अवश्य, गाय के बछड़े के समान प्रीति। जैसे गाय को अपने बछड़े में प्रीति होती है, व्यक्ति गाय को नहीं बांधता है, बछड़े को पकड़कर आगे आगे ले जाता है। तो जैसा बछड़ा आगे जाता है, गाय पीछे पीछे रमाते रमाते उसके पीछे चली जाती है। गाय को बुलाना नहीं पड़ता है। जब प्रीति होती है तो स्वतः ही उसके पीछे पीछे दौड़ जाती है। ऐसी जब धर्मात्मा के प्रति अनुराग आता है अंदर से, जो धर्मात्मा के प्रति अनुराग आता है तो बुलाना नहीं पड़ता, निमंत्रण देना नहीं पड़ता, मैसेज करना नहीं पड़ता, स्वतः ही अंदर से भाव आता है, नहीं मैं तो जाऊंगा। कोई कहे नहीं हमने जितने लोगों नियत किया तो वो पहुंच गए, उतने वे पहुंच गए, पर मैं फिर भी मैं जाऊंगा। धर्म एक समय का नहीं होता, धर्म एक दिन का नहीं होता, धर्म एक समय लिमिट का नहीं होता, धर्म असीमित है। जितना ज्यादा मैं अपने परिणामों को अच्छा कर पाऊं, उसका फायदा मुझे ही होगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं सम्यक भाव आएगा तभी सम्यकता आएगा, और जब तक सम्यक नहीं आएगा तो सब कुछ व्यर्थ है। इस मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के बाद भी, और ऐसे जैन कुल में जन्म लेने के बाद जहाँ पर प्राणी मात्र की रक्षा की बात की जाती है, किसी को हीन भावना से देखने की बात नहीं की जाती है, किसी की हीन करने की बात नहीं की जाती है, बस सत्य की बात की जाती है। ऐसे धर्म में जन्म लेने के बाद भी यदि आप अपने आत्म परिणामों को व्यवस्थित नहीं कर पाए, सम्यक भाव को प्राप्त नहीं कर पाए, तो फिर तो धिक्कार है इस जीवन पर भी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री गोवर्धन लाल महावीर प्रसाद पहाड़िया, शिलांग प्रवासी, लाटू निवासी।